नमस्ते, तो वेलकम है आपका अपने चैनल लीगल डायरी में। तो इस चैनल में आज हम इंडियन लॉ को बेसिक और ईज़ी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आज जो मैं टॉपिक यहाँ लेकर आई हूँ उसके लिए एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं पहले। तो इस जो अरे पकड़ो पकड़ो, इसने मेरी दुकान से मोबाइल चुरा लिया। रुको, तुमको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आपके पास वारंट नहीं है, फिर आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। धारा 35 BNSS के अनुसार पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है अगर व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया हो, उसके खिलाफ विश्वसनीय शिकायत या जानकारी हो, या पुलिस को उचित संदेह हो कि उसने अपराध किया है। क्या हर मामले में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है? नहीं, कानून में कुछ शर्तें भी हैं। अगर अपराध 7 साल से कम सजा वाला है तो पुलिस को यह देखना होगा कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं। गिरफ्तारी तभी की जाएगी जब यह आवश्यक हो, अपराध को रोकने के लिए, आरोपी को भागने से रोकने के लिए, सबूत सुरक्षित रखने के लिए। तो जैसा कि इस क्लिप में आपने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने उस चोर को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए कहा। तो चोर ने एक क्वेश्चन किया जिसमें कि उसने कहा, क्या आपके पास वारंट है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोई ऑफिसर, कोई भी पुलिस अथॉरिटी विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो वो कौन कौन से ग्राउंड है जिस पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो ग्राउंड है जिस पे कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्या वो हर किसी ऑफेंसेस में किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, या कुछ ग्राउंड्स बनाए गए हैं जिसमें उसी में वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? तो जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और ये प्रोविज़न हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, जिसमें सेक्शन 35 इस बारे में बात करती है, जो कि हमारे पहले के CRPC में ये सेक्शन 41 में हुआ करती थी, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 35 में कर दिया गया, और इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिसके अनुसार ये भी है कि इस अरेस्ट से यानी कि गिरफ्तारी से कुछ कुछ सुरक्षाएं भी प्रदान की गई हैं, जहां पे कोई पुलिस ऑफिसर मनमानी तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता, और कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड के रहने पे कोई पुलिस अथॉरिटी किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और वो ग्राउंड इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 35 में ये बताया गया है हमें कि अगर कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, लाइक मर्डर, थेफ्ट, या फिर मर्डर, थेफ्ट या रेप। तो इस तरीके के ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस अथॉरिटी के सामने होते हैं तो एक पुलिस अथॉरिटी विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तब उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की भी आवश्यकता नहीं होती है। या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, उन ऑफेंसेस में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन क्या पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि वो मनमानी तरीके से किसी को अरेस्ट कर सकती है? तो जी नहीं, वो जो ग्राउंड उसमें दिए गए हैं सेक्शन 35 में, उनके रहते में ही पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और अगर वो अरेस्ट करती है तो उसे अरेस्ट करने के रीज़न रिटन में देने होते हैं, या नहीं अरेस्ट करती है तो भी उनको वो रीज़न रिटन तौर पे देने होते हैं। इस प्रावधान को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अरेस्ट तभी किया जाए जब अरेस्ट ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि कानून की जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।